नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। स्पिरिट गाइड्स, हमारे सबके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आज आप सबसे कनेक्ट होके आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं कि आपको किस जगह पे क्या लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आप में कौन सी एनर्जी का इम्बैलेंस है, और कुछ जनरल मैसेजेस। कुछ स्पिरिट गाइड्स ने विज़िट किया, आपके लिए मैसेजेस दिए, सो वो मैं पहले आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन क्योंकि ये मेडिटेशन में होता है तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा से यहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ कि हाँ, ये मेरे को मेडिटेशन में दिखा क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस थे और ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं, इसीलिए ये मैं आपके साथ इंट्रो में शेयर कर रही हूँ। सो आपका पहला मैसेज आया था टर्टल स्पिरिट से, और टर्टल स्पिरिट आपसे कह रहा था कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। एक टर्टल अकेला स्विम कर रहा होता है पानी में। अगर उसको डर लगता है वो अपने शेल में चला जाता है। उसे पता है अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसे पता है अपने लिए खाना कैसे ढूंढना है, उसे पता है कि वो अकेला है और उसे अकेले ही अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है। तो उसके अंदर एक वो स्ट्रेंथ है। तो टर्टल स्पिरिट आपको आपकी उसी स्ट्रेंथ से जुड़ने के लिए कह रहा है कि किसी पे क्यों डिपेंडेंट होना है कि कोई आपके लिए हेल्प करेगा, आप खुद अपनी हेल्प कीजिए। फिर स्टारफिश स्पिरिट आई थी, पिंक कलर की स्टारफिश थी। स्टारफिश की क्वालिटी होती है कि अगर उसका एक आर्म कट हो जाता है वो दोबारा ग्रो हो सकता है। तो सेम वे स्टारफिश स्पिरिट आपसे ये कह रही है कि लाइफ में बहुत से पॉइंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप शैटर हो गए, आप गिर गए हैं। बट वही टाइम है, दोबारा उठिए और उठ के अपने लिए वो मेहनत कीजिए और खुद को दोबारा से उस स्ट्रेंथ के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को फेस कीजिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हर बार जब आप उठेंगे एक नई स्ट्रेंथ के साथ आप उठेंगे। डॉल्फिन स्पिरिट आई थी और डॉल्फिन बात कर रही थी। डॉल्फिन स्पिरिट की जो एनर्जी है बहुत प्लेफुल है, फ्रेंडली है, सोशल है, हेल्पफुल है। आपको भी ऐसा ही बनना है। आपको अपने आप को बंद करके नहीं रखना है, आपको लोगों को रीच आउट करना है, सेलिब्रेट करना है, इन्जॉय करना है, प्लेफुल मूड में रहना है, क्रिएटिव बनना है, हेल्पफुल बनना है। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर का जो बैलेंस है, शांति का, फोकस का, इमोशंस का, उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। सो डॉल्फिन स्पिरिट आपको वो बैलेंस में रहने के लिए कह रही है कि अंदर से आपके फोकस की तरफ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। येट जो भी आप बाहर कर रहे हैं वो एनर्जी को आपको कब बाहर छोड़ना है और कब अंदर की एनर्जी से कनेक्ट होना है, ये बैलेंस आपको स्ट्राइक करना आएगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मुझे छोटी छोटी ऑरेंज कलर की फ़िश दिख रही थी, जो इकट्ठी थी एक ग्रुप में, एक क्लस्टर में, स्कूल ऑफ फिश जिसे कह सकते हैं। उसमें ये मैसेज था आपके लिए कि अपने लाइफ में जो भी आप चॉइसेस करते हैं ना, फ्रेंड्स की, लवर्स की, स्पाउस की, बहुत सोच समझ के कीजिए। किसको आपको अपनी लाइफ में आने देना है और किसको नहीं आने देना है। ये चॉइस अगर आपके हाथ में है तो बहुत वाइजली चूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप बहुत सोच समझ के चूज़ करते हैं तो वो लोग आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव लाते हैं, हीलिंग लाते हैं। उनकी लॉयल्टी आपको दिखती है जब आप किसी प्रॉब्लम में वो आपके साथ खड़े रहते हैं। एंड समवेयर हम इन्हें अपना सोल कम्युनिटी, सोल फैमिली कहते हैं। सो अपनी चॉइसेस को बहुत वाइजली कीजिए। कम लोग हैं पर वो सही लोग हैं। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। एक मैसेज और आया था मेडिटेशन करवाने का। सो इसमें आपको सामने दो चॉइसेस दिख रही हैं। ये सर्कल फॉर्मेशन है, एक फ्लावर की फॉर्म आप कह सकते हैं, और ये एक दिए की फॉर्म है। इनमें से जो भी आप फॉर्म से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। इस इंट्रो के बाद आपके पास एक क्लिपिंग आएगी, उसमें होगा लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको मेडिटेशन में चाहिए। उसके बाद इन ऑप्शंस का एक क्लोजर व्यू होगा। ये मेडिटेशन भी मुझे गाइड की गई है कि इस मेडिटेशन को इस वीडियो में
मुझे डालना है। ये कम्प्लीटली डेफिनेटली आपकी चॉइस है कि आप इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं और रीडिंग नहीं देखना चाहते। जो भी आपकी चॉइस है, जो मुझे गाइडेंस मिली मैंने आपके साथ शेयर की। दोनों ग्रुप्स की रीडिंग के बाद ये मेडिटेशन होगी। इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उस लिस्ट में मेंशन्ड है। कैंडल चाहिए होगी, वाइट कैंडल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी कैंडल चलेगी, उसको रख लीजिए, बर्न कर लीजिएगा। इंसेंस स्टिक्स, कोई अगरबत्ती रख लीजिए। कोई और डिवाइस, कोई और फ़ोन या आईपैड है आपके पास या लैपटॉप है, उस पर नो ऐड ओम मेडिटेशन को सर्च कर लीजिए और उस ओम मेडिटेशन को रख लीजिए। ईयरफोन्स रख सकते हैं साथ में। सो वो मेडिटेशन ओम के ऊपर होगी, तो वो इनिशियली मैं गाइड करूँगी और बाद में आपको उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना है। सो इसी के साथ रीडिंग को बिगिन करेंगे। ग्रुप 1 के साथ अपनी चॉइस करके आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने जो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स को चूज़ की है तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं और आपके स्पिरिट गाइड शायद इसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपसे कह रहे हैं। सो किस चीज़ में आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है वो देखते हैं। आपके पास पहला मैसेज है डेविल का, आपका सेकंड मैसेज है किंग ऑफ कप्स का। एंड ऑल्सो अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देन यू हैव एस ऑफ कप्स एंड आपका लास्ट मैसेज है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी डर आपने रखे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, जो चीज़ें आपने अपने अंदर स्टक रखी हुई हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ ना हो और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। अपनी इन इनसिक्योरिटीज़ को, आपने अपने आप को जो एक बक्से में जिसे कहते हैं ना बंद करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को, आपके अंदर जो प्यार है, जो सेंसिटिविटी है, जो हम्बलनेस है, जनरॉसिटी है, उसको दिखाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि आप अपनी उस एनर्जी में आए जहाँ आप अपने आप को एक बैलेंस फॉर्म में देख सकें, एक बैलेंस को क्रिएट कर सकें। इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि स्टार फिश की एनर्जी आई थी और देखिए यहाँ स्टार फिश है। इसका मतलब जो चीज़ आपके लिए लाइफ से बार बार कट ऑफ हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप है या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आपके दिल को तोड़ता है, डिसअपॉइंट करता है, हर्ट करता है, उस पे गिव अप नहीं करना है। आपको अपने उस बैलेंस एनर्जी से देना भी है और लेना भी है। देने के लिए भी रेडी रहिए और रिसीव करने के लिए भी रेडी रहिए। आपको नहीं पता कि आपकी सोल कम्युनिटी आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही हो, आपकी सोल कम्युनिटी के मेंबर्स आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, आपको वो अनकंडीशनल लव, वो अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। अपनी चॉइसेस को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आप जिस इंसान से भी जुड़ना चाहते हैं सोच समझ के जुड़िएगा, अपने इमोशंस सोच समझ के उस इंसान में इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। इस डर को, इस इनसिक्योरिटी को और इस फैक्ट को समझना कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा दिल हमेशा टूटता है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, खुद को ओपन अप करने की। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, नेचर में वॉक कीजिए, वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होइए, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए।
कार्ड्स की एनर्जी जो होती है वो आपको हेल्प करेगी कनेक्ट होने के लिए। आप यूट्यूब से, आप गूगल से एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन कार्ड्स की पिक्चर्स को डाउनलोड करके इनके सामने मेडिटेट कर सकते हैं और फील कीजिए कि ये कार्ड्स की जो लविंग एनर्जी है ये आपको, आपके हार्ट चक्र को हील कर रही है और उस हीलिंग से आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो पॉजिटिविटी मिल रही है कि आप नए नए लोगों को अप्रोच कर सके, फ्रेंड्स बनाने के लिए, बिज़नेस के लिए, क्लाइंट्स के लिए, या एक जनरल कॉलीग्स के साथ भी एक वो फ्रेंडली सोशल रिलेशनशिप जो होता है उससे कर सके। बट एट द सेम टाइम आप अपनी चॉइसेस को सोच समझ के भी लेंगे। एट द सेम टाइम कोई नया लव आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप एक मौका देंगे, उसको समझेंगे, उस इंसान को जानेंगे, अपने इमोशंस में एक बैलेंस लाएंगे और फिर अगर आपका दिल उसकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है तो अपने स्टेप्स को धीरे धीरे लीजिए। बट इस लीप ऑफ फेथ में आने की ज़रूरत है, अपनी इस डेविल एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, आपको इस डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 आपको, आपके लिए क्या मैसेजेस और आ रहे हैं, अब देखेंगे कि आपके लिए कौन सी फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी में एक इम्बैलेंस है। चलिए, आपका कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये वो एनर्जी है जो इस टाइम पे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों में ही कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में है, जस्ट लाइक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कंफ्यूजन में। आपके लिए शायद आपके पास कोई जॉब ऑफर्स हो सकता है आए हों जहाँ पे आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे फैमिली की सुननी चाहिए या मुझे अपनी बात करनी चाहिए, कहीं मैं अपनी फैमिली को तो हर्ट नहीं कर रहा या कर रही। सो समवेयर ये दोनों एनर्जीज़ में क्लैश हो रहा है। इन एनर्जीज़ को समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मुझे इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो क्लैरिटी से जुड़ नहीं पा रहा है आपका थॉट प्रोसेस। आपका माइंड, आपका हार्ट आपको अलग अलग हो सकता है, आपको अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं, अलग अलग गाइडेंस दे रहे हैं और आप उन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि थोड़ा इसका ले लूँ, थोड़ा उसका ले लूँ, मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरी भी ग्रोथ हो, मेरी फैमिली भी हैप्पी रहे, मेरे फ्रेंड्स भी खुश रहें, जो भी सिचुएशन में आप हैं। बट समवेयर एक क्लैश की एनर्जी है इस टाइम पे। कुछ ना कुछ उसमें डेविल की एनर्जी भी मिक्स होगी। हो सकता है कोई नया प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है, आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये प्रपोज़ल के साथ, लव प्रपोज़ल के साथ जाना चाहिए या नहीं, या मैरिज प्रपोज़ल के साथ जाना चाहिए या नहीं। बट समवेयर एक क्लैश की एनर्जी में आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। और इसके लिए एडवाइस क्या है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो आपसे बात करती है, अपने आप के साथ पहले बैठिए, अपने माइंड को डीक्लटर कीजिए, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को डिवाइन को सरेंडर कीजिए, खुद के साथ बात कीजिए कि जो प्रपोज़ल मेरे पास है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है या कोई भी सिचुएशन में जहाँ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उसमें मैं ऐसा क्या रास्ता निकाल सकता हूँ, एक मिडिल पाथ। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये काम मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ये मुझे किस लेवल पर ले जाएगा, मेरी क्या ग्रोथ होगी इसमें, पर्सनल ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, और क्या मेरी फैमिली इससे हर्ट होगी। अपने कम्युनिकेशंस में आपको एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस लेके आना है, एक हम्बलनेस लानी है, एक सिंपैथी एक एम्पैथी लानी है, एक सेंसिटिविटी लानी है। आपकी कम्युनिकेशंस आपके लव्ड वंस के साथ इस तरीके से होनी चाहिए कि उनको ये फील हो कि हाँ, ये जो करना चाह रहा है या चाह रही है वो भी इसके लिए ज़रूरी है, पर हम भी उतनी ही प्रायोरिटी पे हैं और ये हमारा भी उतना ही ध्यान रख रहा है। सो क्यों नहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं।
हम इसको आगे बढ़ने में इसकी हेल्प करते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं। जो भी हमारी बेस्ट वे में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम वो करें। सो आपकी कम्युनिकेशंस में एक विजडम होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, एक पेशेंस होनी चाहिए सुनने की, और एक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को रखने का। सो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं आपको इस एनर्जी में आने की सी थ्रोट चक्रा, अगेन कम्युनिकेशन की ही बात है। हेजिटेशन में नहीं आना है। आप ही की फैमिली है, आप ही की रिलेशंस हैं, उसमें हेजिटेशन डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रुथ। सो समवेयर आपको बैड स्पिरिट भी यही कह रहा है कि जो इल्यूजन्स है ना आपके लिए कि ये ठीक है या वो ठीक है, अगर बैट ये सोचे कि मैं दिन की रोशनी में बहुत अच्छे से उड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, तो ये उसका इल्यूजन है। वो रात के लिए बना है, वो रात को बाहर आता है, वो रात को बिल्कुल फियरलेसली फ्लाई करता है। आपको भी उस सच्चाई से जुड़ना है। आप हमेशा अपने आप को कैद नहीं रख सकते अपने अंदर। आपको अपने आप को रिलीज़ करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, अपने लिए वो लीप ऑफ फेथ लेना है। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ऑलरेडी जल्दबाजी में किसी डिसीजन पे जा रहे हैं तो वेट करने को बोला जा रहा है। वेट कीजिए, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आपके मेडिटेशंस में आए, कोई कम्युनिकेशन आए, ईमेल आए, बट एक कम्युनिकेशन आएगी जो आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आने वाली है। आपका नेक्स्ट मैसेज है पास्ट लाइफ हीलिंग, लेटिंग गो ऑफ एंगर एंड फॉरगिवनेस। सो जिस भी एंगर और लेट गो की एनर्जी में आप नहीं है ना, एंगर की एनर्जी में है पर लेट गो की एनर्जी में नहीं है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक कनेक्ट्स आते हैं पास्ट लाइफ्स के, वो इस लाइफ में कोई ना कोई एक कार्मिक साइकिल को अकम्प्लिश करने के लिए आते हैं। आपने सर्कल को चूज़ किया था। सर्कल बात करता है पैटर्न्स की, एक पैटर्न में घूमते रहने की, बट सर्कल बात करता है अकम्प्लिशमेंट्स की भी। सो समवेयर वो अकम्प्लिश होने आए थे, वो उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में अब उनका पर्पस ख़त्म हो गया है, तो अब वो चले गए। जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे आप ग्रो करते हैं, आपके कपड़े छोटे होते हैं, सेम वे वो साइकिल्स भी जब कंप्लीट होती हैं तो उनका टाइम है उनको जाने देने के लिए। सो लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए खुद को सबसे पहले और फिर दूसरों को। विश्वास कीजिए आप बहुत लाइट फील करेंगे। आर्कएंजल माइकल है, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। अपने कंसर्न्स को रिलीज़ कीजिए, सरेंडर कीजिए, और फिर आप देखिए आप कितनी लविंग एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी तरफ आपकी सोल कम्युनिटी कितना सारा प्यार, कितनी सारी इमोशनल हीलिंग आपको मिलेगी। बट ये लीप ऑफ फेथ, ये सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। ग्रुप नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। लास्ट में जो मेडिटेशन है उसको करना मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स ये आपकी ही विश है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, पर करेंगे तो आई एम श्योर बहुत पीसफुल फील करेंगे और इस एनर्जी को रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया था वो दिया फॉर्मेशन को स्टोन्स के साथ। आप समवेयर एक लाइट की, एक गाइडेंस की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे जो भी आपका डार्क एस्पेक्ट है लाइफ में, वहाँ एक रोशनी मिले, वहाँ एक गाइडेंस मिले, वहाँ एक सॉल्यूशन मिले, वहाँ से निकलने का एक रास्ता मिले। आपके स्पिरिट गाइड्स किस चीज़ का लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपसे कह रहे हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इंट्रो मिस किया है प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड एट द एंड मेडिटेशन है। आई एम श्योर ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। आप अपने टाइम पे कर सकते हैं, चाहे तो इमीडिएटली इस रीडिंग के बाद, चाहे तो जब आप ज़्यादा
एंग्शियस फील हो, मे बी सम टाइम लेटर, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, बट कोशिश करके इस मेडिटेशन को करना मिस मत कीजिएगा। अब देखते हैं किस चीज़ का लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपसे कह रहे हैं। आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लाइफ की स्ट्रगल्स, लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के एग्ज़ाम या टेस्ट से थोड़ा घबराते हैं। एंड इन जनरल इस फियर को आप, अगर एक स्टूडेंट हैं, टेस्ट देना है, एग्ज़ाम आ रहा है, पूरा साल आप अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम वर्ड आपको बहुत रेस्टलेस करता है, डरा देता है, और उसमें आप कहीं ना कहीं अपना काम, अपना बैलेंस खो देते हैं। एंड समवेयर जहाँ पे भी ऐसी स्टडीज़ करनी हो या जहाँ पे भी ऐसी एप्लीकेशन डालनी हो जहाँ पे कोई ना कोई एंट्रेंस है, आप उस चीज़ से घबराते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसमें मुझे एंट्रेंस ना देना पड़े, जहाँ मेरे कोई टेस्ट ना हो। बट समवेयर ये टेस्ट, एग्ज़ाम, चैलेंज, ये आपको कहीं ना कहीं डराता है। लेकिन यहीं आपके वो स्पिरिट गाइड्स, और हो सकता है आपने अपनी लाइफ में फेलियर ज़्यादा देखे हो, या वो एक्सपेक्टेशन जो आपको अपने आप से थी वो आपकी पूरी नहीं हुई हो, और समवेयर वो आपके अंदर एक डर बन के बैठ गया है। बट यहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। जो आपको नहीं मिला या जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, वो समवेयर शायद आपके लिए था ही नहीं। जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है वो कुछ और हो सकता है। आप चाहे सक्सेस चाह रहे हो कि मेरे 12th के एग्ज़ामिनेशन में मैं टॉप करूं, मेरे 90% आए, मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा करूं, मैं अपने काम में बहुत अच्छा करूं, मैं जो भी एग्ज़ाम दूं मैं उसमें क्वालिफाई करूं। बट समवेयर शायद लाइफ की आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन है। लाइफ के लिए आपकी रिटन एग्ज़ाम शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए, आपकी सोल के लिए लाइफ के एग्ज़ाम्स, उनको पास करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना है कि जो मेरे लिए बना है मैं उससे कनेक्ट होऊंगा, मैं अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता हूँ। मेरे को इस टेस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट मुझे दिखाएगी कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स है, और किन चीज़ों को मुझे और स्ट्रॉन्गर करना है। तो लाइफ आपसे ये कहना चाह रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कह रही हैं। एंड वंस यू टेक दिस लीप ऑफ फेथ, ये लीप ऑफ फेथ आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाएगा। आप देखिए कितनी फ्रीडम है इस पिक्चर में। एज इफ़ मैं रिलीज़ कर रही हूँ अपने हर एक उस बंद इमोशन को। मैं बस यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि ये सारे डाउट्स, ये मेरा अंडर कॉन्फिडेंस, ये मेरा डर, ये मेरी इनसिक्योरिटी, ये मेरे फेलियर्स, मैं सब कुछ सरेंडर कर रही हूँ। मुझे इस सब से रिलीज़ कर रही हूँ मैं अपने आप को। आपको इस एनर्जी में ये लेकर आएगा। और जब आप इस 9 की एनर्जी में आएंगे तो आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका ये डर का साइकिल कंप्लीट होता है, ये फियर्स आप कैसे ओवरकम कर पाते हैं, और आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और उस चैप्टर में भी आपके लिए कोई लाइफ लेसन्स हैं, पर क्योंकि अब आप इस फियर से बाहर आ गए हैं, आप उस लाइफ लेसन को और ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ब्यूटीफुली कनेक्ट हो पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे उस न्यू चेंज को आपकी तरफ जो आएगा। और वो चेंज आपके लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी लाएगा, जहाँ आप खुद के साथ कनेक्ट होके समझ पाएंगे कि इस चीज़ को अब मुझे रिलीज़ करना है, इस रिलेशनशिप से मुझे मूव ऑन करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आप अपनी अंदर की आवाज़ से कनेक्ट होंगे, आप अपनी अंदर की इंट्यूशन को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस एनर्जी में आने के लिए कह रहे हैं बाय टेकिंग दिस लीप ऑफ फेथ हियर। आपके लिए कौन सी एनर्जीज में एक इम्बैलेंस है? लर्निंग की एनर्जी में।
अगेन लर्निंग की। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते थे, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, करियर पाथ कुछ ऐसा चूज़ करना चाहते थे, पर आप कर नहीं पाए, या आप उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए, या समवेयर होता है ना, हमने क्वालिफाई भी किया बट हमें बीच में उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। तो समवेयर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी एक लाइफ की बहुत बड़ी कमी रह गई है कि आप उस चीज़ को सीख नहीं पाए। शायद आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते थे बट फिनेंसेस उतने सपोर्टिव नहीं थे, या आपको पेरेंट्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया, या आपको सही मेंटोर नहीं मिले, या अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, कुछ भी ऐसा जहां आपको लगता है कि आपकी लर्निंग अधूरी रह गई है। आप उस लर्निंग से दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, बट समवेयर आपने उसको अपने अंदर बहुत दबा के रखा हुआ है। बट अगेन ये कार्ड बात करता है बिकमिंग स्टूडेंट टू लाइफ। हमारे लिए लाइफ हमेशा एक सरप्राइज़ लेकर आती है। अगले पल क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ़ोन कॉल पे हम क्या सुनने वाले हैं, जब मैं लैपटॉप खोलूँगी तो मेरे पास कौन सा ईमेल आने वाला है, आज कॉलेज जाएंगे तो आज कौन सा चैप्टर होने वाला है, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं, क्या न्यूज़ आने वाली है। लाइफ हमें हर सेकंड सरप्राइज़ करती है। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने की, समझने की थ्रू लाइफ। और इसकी एडवाइस क्या है, आप इस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में ओवरकम कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं पेज ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अगर आप एक ही नज़रिए से देखेंगे, अगर आप घर से अपने कप को ऑलरेडी भर कर लेकर चलेंगे तो उस कप में कुछ और आने की तो गुंजाइश ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। लेकिन जब आप एक खाली कप को लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी अलग अलग चीज़ें आपने भर ली हैं, और हर एक चीज़ से आप कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर स्टडी को करने से ही आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती। लाइफ में एक्सपीरियंसेस से, ज़रूरी नहीं वो आपका ही एक्सपीरियंस हो, आप रोड पे जा रहे हैं, आप लोगों को लड़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें से आप देखते कि कोई एक आया है वाइज इंसान, वो दोनों को शांत करता है, वो दोनों को बोलता है कि आपकी वजह से देखिए ट्रैफिक रुका हुआ है, साइड पे आके बात करते हैं। ये भी आपके लिए एक लर्निंग है। लाइफ हर मोमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अपने कप को हमेशा खाली रखिए ताकि आप उसको रोज़ भर सकें, और भरे हुए कप में आप अपने कौन से स्टक इमोशंस और एनर्जीज लेकर जा रहे हैं। सो रिलीज़ की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। और स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनकर देखिए तो देखिएगा कि आपके पास लर्निंग्स का भंडार होगा। आप रोज़ वेट करेंगे, आज मैं क्या सीखने वाला हूँ नया। आपके लिए और क्या मैसेज है। टर्टल, सी टर्टल स्पिरिट की बात मैंने इंट्रो में भी बोली है, और आपके ग्रुप में टर्टल कार्ड आया है, टर्टल एनर्जी आई है। ग्रुप 1 में स्टार फिश की एनर्जी आई थी। बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग, खुश रहिए। जो लाइफ आपको, जिसे कहते हैं ना, फ्लो विथ लाइफ, फ्लो विथ टाइम, जब आप उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, तो आप हमेशा एक ट्रस्टिंग एनर्जी में रहते हैं कि हाँ, आज का दिन शुरू हुआ है, देखते हैं आज मेरे लिए क्या है इस दिन में। ग्रैटिट्यूड से बिगिन कीजिए दिन, अपने दिन के एक्सपीरियंसेस को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ट्रस्ट की एनर्जी को ग्रो करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आपको खुश रखेगा, क्योंकि आप पास्ट को नहीं सोच रहे हैं, आप फ्यूचर को नहीं सोच रहे। जो चला गया वो आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो आपको पता नहीं है। तो आपके पास क्या है, आज का दिन। ऑनर योर इनर नोइंग, आपके पास वो विजडम है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। और ये देखिए इन्फिनिटी का साइन है। आपकी आईज़ क्या देख रही हैं, वो एक सरफेस लेवल की बात है, लेकिन उसके डेप्थ में क्या है आपके लिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। आपकी इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो पाएंगे जब आप अपने इस फियर को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि आप फिर हर चेंज को वेलकम करने के लिए रेडी हैं।
आप हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, उसके सॉल्यूशन से उसके एक रास्ता निकालने के आउटकम के लिए आप रेडी हैं। So, अपनी इनर नोइंग पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। गो विद द फ्लो। सो मैंने आपसे यहाँ बोला ही है, गो विद द फ्लो। लाइफ में अब उस फ्लो के साथ चलिए। जो आज है वो मेरा है। ये आज मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे क्या समझा रहा है, मुझे इससे कनेक्ट होना है। मुझे आज के जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ग्रैब करता हूँ, उनसे क्या सीख रहा हूँ, उनको कैसे यूज़ कर रहा हूँ अपनी ग्रोथ में, वो इम्पॉर्टेंट है। सो गो विथ द फ्लो। फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी भी लगेगी और शायद कहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे। बट फ्लो के साथ जाएंगे तो एक डायरेक्शन में बहेंगे और वो डायरेक्शन आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. So अपने आप को forgive कीजिए और कहीं ना कहीं जब आप forgive करते हैं तो आप खुद को बहुत हील करते हैं। Believe me, ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है। रोज़ इसमें एफर्ट डालेंगे तो ये होता है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसे रिलेशंस होते हैं जिन्हें हमें forgive करने की ज़रूरत होती है। मैंने भी किया है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आप हील होंगे और तब आपके अंदर जो वो अनकंडीशनल लव है ना, उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको ही हील कर रही होगी। और जब आप हील होंगे तो आप इस लाइफ की लर्निंग से कनेक्ट हो पाएंगे, इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे, इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे, इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की नई बिगनिंग से कनेक्ट हो पाएंगे, जहां आप खुद की इंट्यूशन से सोचेंगे, समझेंगे, गाइडेंस पाएंगे। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इन चीज़ों के लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कह रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो, आई होप आप अपने लिए सारी चीज़ें लेकर रेडी हैं इस मेडिटेशन के लिए। थोड़ी सी एनर्जी को यहाँ क्लेंस कर लेते हैं और आप भी ये कर लीजिए, अपनी एनर्जी को आसपास क्लेंस कर लीजिए, अपनी कैंडल को लाइट कर लीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आईज़ को आप क्लोज कीजिए। अपने अंदर से हर एक उस फियर को, हर एक उस चीज़ को आज हम रिलीज़ करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो बहुत सॉफ्टली अपने आप को डील कीजिएगा। आज हार्श नहीं होंगे, फोर्स नहीं करेंगे अपने आप को किसी चीज़ के लिए। अपनी आईज़ को क्लोज़ कीजिए। 3 टाइम्स इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। हर बार आप इनहेल कर रहे हैं तो अपने आप को बोलिए, मैं पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहा हूँ। एक्सहेल करेंगे तो बोलिए, मैं नेगेटिविटी, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करता हूँ। नेक्स्ट इनहेल करेंगे, बोलिए, मैं अपने लिए स्ट्रेंथ को इनहेल करता हूँ। और जब रिलीज़ करेंगे, मैं हर फियर को, डाउट को एक्सहेल करता हूँ। 3rd टाइम जब आप इनहेल करेंगे तो आप बोलिए कि मैं ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को अपनी लाइफ में इनहेल करता हूँ और हर एक अनवांटेड थॉट को, डाउट को सरेंडर करता हूँ। इस प्रोसेस को कीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप अपना ये प्रोसेस कीजिए। आई होप अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं।
आपकी सारी एनर्जीज काम हो गई हैं। आपकी बॉडी आपको हल्की लग रही है। अपने आसपास लाइटर एनर्जी को फील कीजिए। वाइट सॉफ्ट लाइट को फील कीजिए कि वो आपको सराउंड कर रही है। वो सॉफ्ट लाइट आपके अंदर आ रही है, और जैसे जैसे ये सॉफ्ट लाइट आपके हेड से आ रही है अंदर, आपकी पूरी बॉडी में एक हल्कापन, एक पीस, एक शांति की एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब इस टाइम पे आप देखिए, आपकी जो सोल है ना, आप कहीं ऊपर हैं और आप अपनी सोल को देख पा रहे हैं। कोशिश कीजिए इस विजन को विजुअलाइज करने की। आप जिस भी कमरे में हैं, जहाँ भी हैं, आप आपकी सोल को देख पा रहे हैं। कैसी लग रही है वो सोल? क्या वो खुश लग रही है? क्या वो डिस्टर्ब लग रही है? क्या वो कंफ्यूज्ड लग रही है आपको? आपकी सोल के क्या इमोशंस को आप फील कर रहे हैं इस टाइम पे? आपकी सोल के सामने इस टाइम पर 4 चीज़ें रखी हुई हैं। एक पिक्चर है या एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, बर्ड्स हैं, रैबिट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है वहाँ। आपकी सोल ने उस जगह को बहुत अच्छे से देखा है। अब आपकी सोल जो देख रही है वो है बहुत सारा पानी, साफ पानी। आपकी सोल उस पानी की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। आपकी सोल अब जब आगे बढ़ रही है, उसको खुला आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। वो उस आकाश की एक्सपेंशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। इतना बड़ा आकाश है, फैला हुआ है सब जगह। आपकी सोल बस उसको देखकर उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रही है। आपकी सोल के सामने अब यूनिवर्स की एनर्जी है। ये यूनिवर्स आपकी सोल कैसे इमेजिन कर रही है, देख रही है, ये आप सबके लिए अलग होगा। उस विजन को लाकर देखिए कि आपके लिए यूनिवर्स क्या है। आपकी सोल ने ये सारी चीज़ों को देख लिया है। आपकी सोल अब क्या चूज़ कर रही है? क्या वो ग्रीनरी की तरफ जा रही है? क्या वो पानी की तरफ जा रही है? उसको कोई डर नहीं है, ना डूबने का ना कुछ, क्योंकि वो सोल है। या वो आकाश की तरफ जा रही है, गिरने का भी कोई डर नहीं है ऊंचाई से। या वो यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड को जा रही है। आपकी सोल किस तरफ ट्रैवल कर रही है? अपनी सोल को उस जगह ट्रैवल होने दीजिए फ्रीली। कोई थॉट्स नहीं है। आपकी सोल, बस आपकी सोल ट्रैवल कर रही है उस जगह। एंड ग्रेजुअली आपकी सोल उस जगह आके कंफर्टेबल हो गई है। वो उस जगह की एनर्जी को अडेप्ट कर रही है। वो उस जगह को, चाहे वो ग्रीनरी है, वो पानी है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो ब्रह्मांड है, वो वहाँ कनेक्ट हो रही है। वो बैठ गई है। वो एक ऐसी ट्रांस में है कि बस वो उस पीस को एक्सपीरियंस कर रही है। और वो अब सिर्फ और सिर्फ उस ओम की मेडिटेशन, उस ओम की ध्वनि, उस ओम की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहती है। ये ओम की एनर्जी आपकी सोल को कैसे अफेक्ट करेगी?
उस एक्सपीरियंस को देखिए, उसको फील कीजिए। मैं ओम म्यूज़िक लगा रही हूँ, आप भी प्ले कर सकते हैं अपने पे। जब मैं बंद कर दूँगी तो आपका कंटिन्यू रह सकता है। आप जितनी देर इस ओम के एक्सपीरियंस के साथ रहना चाहेंगे रहिए, और उसके बाद देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी सोल कैसे निकल कर आई है। आप चाहें तो इस एक्सपीरियंस को बाद में लिख भी सकते हैं अपने लिए। मैं म्यूज़िक को अब प्ले कर रही हूँ। आप रेडी हैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब
अब अपने हाथों को रब करके अपनी आईज़ पे लगाइए। इस एक्सपीरियंस की एनर्जी में रहकर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।